क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? दिन में तुम बिल्कुल ठीक रहते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते भी हो, कभी कभी मजाक भी करते हो, लोग तुम्हें देखकर कहते हैं ये तो स्ट्रांग है, किसी को शक भी नहीं होता कि अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे ही रात होती है, कमरा शांत हो जाता है, लाइट धीमी हो जाती है, फोन तुम्हारे पास रखा होता है और अचानक तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। तुम जानते हो आगे क्या होने वाला है। तुम खुद को समझाते हो बस आज आखिरी बार, कल से नहीं, ये आखिरी है पक्का। लेकिन हर आखिरी बार फिर से पहली बार बन जाता है और सुबह पछतावा, थकान, आंखों में भारीपन और अंदर एक आवाज, तू कभी नहीं बदलेगा। अगर ये तुम्हारे साथ होता है तो पहले ये समझ लो, तुम गंदे नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, तुम चरित्रहीन नहीं हो, तुम कमजोर भी नहीं हो, तुम बस अनजान हो। तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इच्छा को संभालना कैसे है। तुम्हें सिर्फ इतना सिखाया गया, ये मत करो, ये गलत है, ये पाप है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया जब ये अंदर उठे तो क्या करना है। और यहीं से खेल शुरू होता है। सच नंबर 1, रात तुम्हारी दुश्मन नहीं है, रात बस शांत होती है और शांति में वो सब सुनाई देता है जिसे दिन भर का शोर दबाए रखता है। दिन में तुम व्यस्त रहते हो, लोगों के बीच रहते हो, काम, बात, मीटिंग, कॉल, शोर। रात में तुम अकेले होते हो और अकेलापन तुम्हारे असली विचार बाहर निकाल देता है। इच्छा अचानक नहीं आती, वो दिन भर तैयारी करती है, छोटे छोटे खाली पलों में, छोटी छोटी चोटों में। सच नंबर 2, लालसा सुख नहीं, दर्द से बचाव है। तुम सोचते हो तुम आनंद ढूंढ रहे हो, नहीं, तुम बच रहे हो किसी कमी से, किसी अपमान से, किसी रिजेक्शन से, किसी तुलना से। जब किसी ने तुम्हें वो इज्जत नहीं दी जिसकी तुम उम्मीद करते थे, जब किसी ने तुम्हें चुना नहीं, जब किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, जब तुमने खुद को किसी से कम महसूस किया, वो सब जमा होता रहता है। दिन में तुम उसे दबाते हो, रात में वो बोलता है और लालसा कहती है आओ थोड़ी देर भूल जाओ। सच नंबर 3, शरीर बहाना है, खेल दिमाग का है। तुम्हें लगता है ये शरीर की मांग है। अगर ऐसा होता तो हर बार के बाद शांति मिलती, लेकिन हर बार के बाद बेचैनी बढ़ती है, गिल्टी बढ़ता है, खुद से दूरी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि तुम जरूरत नहीं, ध्यान भटका रहे हो, तुम दिमाग को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर रहे हो और जैसे ही असर खत्म, दर्द वापस और हर बार पहले से तेज। सच नंबर 4, थका हुआ मन हमेशा हारता है। ध्यान से सोचो, इच्छा कब सबसे तेज होती है? जब तुम थके होते हो, जब दिन बेकार गया होता है, जब तुमने कुछ मीनिंगफुल नहीं किया होता, जब तुम्हें लगता है कि आज भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। थका हुआ शरीर प्लस खाली दिमाग बराबर कमजोर फैसला। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये पैटर्न है। सच नंबर 5, नियंत्रण लड़ाई से नहीं आता। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये खत्म कर दूंगा, अब कभी नहीं। और जितना वो लड़ते हैं उतनी इच्छा मजबूत होती है, क्योंकि दिमाग ना नहीं समझता, उसे दिशा चाहिए। अगर तुम कहो ये मत सोचो तो वही सोच और तेज हो जाती है। लेकिन अगर तुम कहो अभी नहीं, तो खेल बदल जाता है। ये छोटा शब्द है लेकिन इसके अंदर ताकत है। एक छोटा प्रयोग, अगली बार जब इच्छा उठे कुछ मत करो, ना फोन उठाओ, ना खुद को कोसो, ना खुद से लड़ो, बस बैठो और ऑब्जर्व करो ये कहाँ से शुरू हुई, पेट में, सीने में, दिमाग में, कितनी तेज है, कितनी देर रहती है। तुम हैरान रह जाओगे। हर इच्छा लहर की तरह होती है, वो उठती है, कुछ देर रहती है, फिर गिरती है। अगर तुम भागे वालों सन वो पीछा करेगी, अगर तुम रुके वो नहीं, वो थक जाएगी। सच नंबर 6, तुम हार नहीं रहे, तुम भाग रहे हो। ये कड़वा है लेकिन सच है। तुम इच्छा से नहीं हारते, तुम उस चीज से भागते हो जिसका सामना नहीं करना चाहते। शायद वो लोनलीनेस है, शायद वो कंपैरिजन है, शायद वो ये एहसास है कि तुम अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे। और भागने का सबसे आसान रास्ता, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट सुख, इंस्टेंट डोपामिन, इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। लेकिन इंस्टेंट चीजें कभी परमानेंट समाधान नहीं देती। सच नंबर 7, दुनिया तुम्हारी कमजोरी से कमाती है। ये थोड़ा डार्क है। सोशल मीडिया, एड्स, रील्स, इमेजेस सब तुम्हारे अटेंशन पर पलते हैं। उन्हें डिसिप्लिन्ड आदमी नहीं चाहिए, उन्हें रिएक्टिव आदमी चाहिए जो तुरंत क्लिक करे, तुरंत देखे, तुरंत बह जाए। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई और करेगा। सच नंबर 8, खाली दिन, खतरनाक रातें। अगर दिन में तुमने शरीर को नहीं थकाया, दिमाग को चैलेंज नहीं किया, कोई छोटा लक्ष्य पूरा नहीं किया, तो रात में गिल्ट और डिजायर साथ आएंगे। इसीलिए असली लड़ाई रात में नहीं, सुबह जीतनी है। सुबह का अनुशासन रात की शांति बनाता है। सच नंबर 9, इज्जत बाहर से नहीं आती। जब आदमी खुद को छोटा महसूस करता है तो वो शॉर्टकट ढूंढता है, लेकिन शॉर्टकट से मिला एहसास टेम्पोररी होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट कंसिस्टेंसी से बनती है, छोटे छोटे कमिटमेंट्स निभाने से बनती है। जब तुम खुद से वादा निभाते हो तुम अंदर से मजबूत होते हो। सच नंबर 10 से 15 मिनट का नियम। अगली बार अर्ज आए 15 मिनट टाल दो, बस 15 मिनट। फोन दूर रखो, कमरे से बाहर निकलो, पानी पियो। अगर 15 मिनट बाद भी वही इंटेंसिटी है तो फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो। लेकिन ज्यादातर बार अर्ज आधी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम रिएक्शन से रिस्पॉन्स में आ गए। सच नंबर 11, पहचान बदलो, आदत बदलेगी। अगर तुम बार बार खुद को कहते रहोगे मैं वीक हूँ,
मैं एडिक्ट हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा, तो दिमाग उसी कहानी को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम कहो मैं सीख रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं हर बार थोड़ा बेहतर हो रहा हूँ, तो पैटर्न टूटना शुरू होता है। आइडेंटिटी बिहेवियर बनाती है। सच नंबर 12, अकेलापन और एकांत अलग है। अकेलापन दर्द है, एकांत ताकत है। अकेलापन तब आता है जब तुम खुद से दूर हो, एकांत तब आता है जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो। अगर अंदर खालीपन है तो अकेले रहना डरावना लगेगा, लेकिन अगर अंदर क्लैरिटी है तो वही शांति शक्ति बन जाएगी। सच नंबर 13, कंट्रोल का असली मतलब। कंट्रोल का मतलब इच्छा खत्म करना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है इच्छा आए और तुम चूज करो, ना कि वो तुम्हें चूज करे। एक दृश्य सोचो, रात है, फोन पास में है, उंगली स्क्रीन के ऊपर है। उसी पल तुम खुद से पूछते हो, अगर मैं अभी रुक गया तो कल कैसा होगा? अगर मैं अभी बह गया तो कल कैसा होगा? ये सवाल सिंपल है लेकिन पावरफुल है। कई बार यही तुम्हें बचा लेगा। सच नंबर 14, शरीर बदला तो खेल बदला। जब अर्ज आए, उठो, 20 पुशअप्स करो, ठंडा पानी चेहरे पर डालो, 5 मिनट तेज चलो। ये चाइल्डिश नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल रीसेट है। बॉडी चेंज, स्टेट चेंज, डिसीजन चेंज। सच नंबर 15, गिल्ट सबसे बड़ा जाल है। हर बार गिरने के बाद अगर तुम खुद को गाली देते हो तो साइकिल मजबूत करते हो। शेम, स्ट्रेस, अर्ज, रिपीट। लेकिन अगर तुम कहो ठीक है आज गिरा लेकिन मैं सीख रहा हूँ, तो गिल्ट का फ्यूल हट जाता है। सच नंबर 16, अधूरी जिंदगी, अधूरी रातें। जब तुम दिन में वो नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए, जब तुम अपने गोल्स टालते हो, जब तुम अनकंफर्टेबल काम से भागते हो, तो रात में वही अधूरापन तुम्हें खींचता है। लालसा अक्सर टले हुए फैसलों से आती है। सच नंबर 17, थकान मानसिक भी होती है। कई बार तुम शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से थके होते हो, किसी की बात से, किसी कंपैरिजन से, किसी फेलियर से, और दिमाग कहता है कुछ ऐसा करो जिससे अच्छा लगे। लेकिन असली अच्छा तब लगता है जब तुम अनकंफर्टेबल सच का सामना करते हो। सच नंबर 18, हर इच्छा एक सवाल है। हर अर्ज तुमसे पूछती है, क्या तुम मालिक हो या गुलाम? ये परीक्षा है, सजा नहीं, अंतिम मोड़। एक दिन वही आदमी परफेक्ट नहीं बनता, सेंट नहीं बनता, वो बस एक अर्ज देखता है और रिएक्ट नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता है। उस पल वो गुलाम से मालिक बन जाता है, क्योंकि असली जीत इच्छा खत्म करना नहीं, इच्छा के साथ बैठ पाना है। याद रखो, लालसा दुश्मन नहीं है, वो संकेत है। संकेत के अंदर कहीं खालीपन है, कहीं दर्द है, कहीं अधूरापन है। अगर तुम उस संकेत को समझ लो तो वही कमजोरी तुम्हारी ताकत बन सकती है। अगली बार जब अर्ज आए, बस इतना कहना, अभी नहीं, और शायद यही 2 शब्द तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दें। अगर तुम्हें अगला हिस्सा चाहिए जहां हम हिडन मेंटल ट्रिगर्स और डीप रिवायरिंग की बात करेंगे, तो कमेंट में लिखो अभी नहीं, क्योंकि बदलाव चिल्लाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे शुरू होता है, और शायद आज रात से। तो दोस्तों जाना, यही थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अगर आप ऐसे ही डीप और रियल कंटेंट देखना चाहते हैं, जहां बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताइए आज की वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर लड़कियों के दिमाग में चलता क्या है, वो लड़कों को कैसे देखती है, और ऐसी कौन सी साइकोलॉजी है जिससे आप अपनी प्रेजेंस और इम्पैक्ट मजबूत कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कॉन्फिडेंट। खेल खत्म, खेल खत्म बेटा।